नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्ज़ाम्स चैनल पर। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने मेरी अगली क्लास लेकर करंट अफेयर्स की। पिछले कुछ 10 दिनों से हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग मेरे साथ में। आज से मैं आपके लिए एक दूसरी क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं करंट अफेयर्स की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। आप सभी दोस्त जानते होंगे कि करंट अफेयर्स आजकल एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी सब्जेक्टिव यानी प्री एग्जाम्स, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है। करंट अफेयर्स क्या है? देश विदेश में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, हर जगह जो भी घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं उनका क्या प्रभाव सोसाइटी पर पड़ने वाला है, क्या इकोनॉमी पर पड़ने वाला है, क्या पॉलिटिक्स पे पड़ने वाला है, क्या कल्चर पर पड़ने वाला है। तो करंट अफेयर्स में यानी जो भी घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं उनका प्रभाव समाज के किसी ना किसी हिस्से पे, उस राज्य के, राष्ट्र के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स के अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर यानी आरएएस के एग्जाम में हम बात करें तो लगभग 30 से 35 सवाल करंट अफेयर से पूछे ही जाते हैं। मेंस में अगर हम बात करें तो हर पेपर के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हर सेक्टर से जो भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरव्यू में आपसे उस समय में जब आपका इंटरव्यू होने वाला है हो रहा है उन दिनों में क्या कोई ताजा तरीन घटनाएं चल रही हैं उस पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो अब हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन करंट अफेयर्स की खास बात यह है कि ये पढ़ने में, समझने में और याद करने में, तीनों में ही बहुत आसान होता है, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उन्हें भी हम याद कर सकते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा बार बार रिवाइज करना होता है। लेकिन करंट अफेयर्स को अगर आपने एक बार भी ध्यान से पढ़ लिया, सुन लिया और एक बार और रिवाइज कर लिया तो आपको लंबे समय तक बिल्कुल 100% याद रहने वाला है करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही तरीकों से हम करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनका अच्छे से विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मेंस एग्जाम होती है वहां पे आपको जो भी टॉपिक है, जो मुद्दा है, जिस पर सवाल बना है, आपको उसके बारे में समझ होनी चाहिए कि वो मुद्दा क्या है और क्यों है, उसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, हमें देखना होता है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट की गई हैं उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, जिस क्षेत्र के लिए वो पॉलिसीज लॉन्च की गई थी क्या उन समस्याओं को दूर करने में वो कामयाब रही क्या, और अगर नहीं रही हैं तो क्या सुधार उनमें किया जा सकता है। वो जो सुधार होता है वो हमारा एक सकारात्मक पक्ष होता है जिसे हमें एक क्वेश्चन के कंक्लूजन में या आखिरी में हमें दिखाना होता है कि पॉलिसी में सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर हम ये और पॉइंट्स ऐड कर दें तो उससे इन क्षेत्र की समस्याओं को हम पूरी तरह से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो विश्लेषण करना जरूरी है, सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानना जरूरी है, और ये सब चीजें करने में आपको बहुत मजा आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और बाद में थोड़ा उन पर सोच विचार करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं पंकज शर्मा, 3 years of experience in Indian polity, history and current affairs, expert in exam planning and strategy, mentored 3000 plus students। मेरे सभी दोस्त जो इन क्लासेस को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आपकी एग्जाम्स में हमारी टीम बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है अगर आप हमारी मदद करें और अन अकेडमी का अगर सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हैं तो हम हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और भी आसान हो जाएगा आप लोगों तक पहुंचना, आपके स्टडी रूम तक पहुंचना।
ठीक है दोस्तों, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, तो आपको वहां पर लाइव क्लासेस मिलेंगी सभी टीचर्स की, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जो भी अगर आपने क्लासेस ली हैं उनमें जो भी डाउट्स आपके हैं उनको दूर करा जाएगा। इसके साथ ही पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के? लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिलेंगे, जितने भी एजुकेटर्स हैं जो चैनल पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, अनअकैडमी ऐप पर जितने भी एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी परीक्षा की पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। साथ ही अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिल सकती हैं, वीकली प्रश्नोत्तरी क्विज कॉम्पिटिशन्स आपके लिए लाए जाएंगे, जिससे आप पूरे वीक में जो भी आपने पढ़ाई करी है आप खुद का एक सेल्फ एनालिसिस कर सकें कि आपने कितना याद किया है और कितनी चीज़ें आपके दिमाग में हैं। साथ ही डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी आपके लिए, और साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट को समझने के लिए नए और आकर्षक तरीके एजुकेटर्स आपके लिए लाते रहते हैं, वीडियोस के थ्रू, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू, बेहतर पॉइंट्स के साथ में, अच्छे कंटेंट के साथ में। पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स की, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइडेंस, क्योंकि इस कट थ्रोट कंपटीशन एनवायरनमेंट में अगर आपके पास एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गाइडेंस है तो आप आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा? प्ले स्टोर पे जाना होगा और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस ऑप्शन पे जाना होगा और वहां पर जो मैनेज गोल्स है वहां पे आरपीएससी का वहां पे थंबनेल आपको दिखाई देगा, जिसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको कोर्स चुनना है कि आप 1 ईयर और 2 ईयर में से कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हैं। तो आरपीएससी एग्जाम्स के लिए जो बच्चे फ्रेश तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम 2 साल का आप कोर्स लें, जिससे आप इजीली अपनी पढ़ाई को कर सकें, पूरा रिवीजन कर सकें और उन्हें बार बार देख सकें। एक और फायदा आप लोगों के लिए है, मेरे सारे दोस्त जो मेरी क्लासेस देख रहे हैं वो पंकज सर यानी मेरे नाम से एक रेफरल कोड है, अगर आप उस रेफरल कोड को यूज लेते हैं PANKAJSIR, then you can get 10% discount on your course whatever the course you have chosen। तो जो भी कोर्स आप लेते हैं उस पर अगर पंकज सर कोड यूज में लेंगे तो आपको 10% ऑफ बिल्कुल मिलेगा। टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। बात क्लियर है दोस्तों? तो अब बढ़ते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक पे, करंट अफेयर्स के पहले टॉपिक पे, जो है हमारा युक्ति, YUKTI युक्ति। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये युक्ति क्या है। इसकी फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखिए, आप सभी दोस्तों को पता है कि पिछले कुछ 4 से 5 महीनों से हम कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से ग्रसित हैं। पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट के चलते घरों में कैद हो गया है और उनके कार्यों पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे में MHRD मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारे लिए एक नया पोर्टल लेकर के आई है, जो उन्होंने अप्रैल यानी 11 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया, और उस पोर्टल का नाम उन्होंने रखा है युक्ति। युक्ति इज यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो पहली बात जो युक्ति के बारे में आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, पोर्टल मतलब वेब पोर्टल, एक साइट, एक प्लेस लॉन्च किया गया है, जो कब लॉन्च किया गया है? ये कोरोना महामारी के दौरान लॉन्च किया गया 11 अप्रैल 2020 को। 22 मार्च को भारत में पहला जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद से धीरे धीरे हमने देखा कि लॉकडाउन कर दिया गया और लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी पिछले कुछ 2 महीनों में लॉकडाउन को धीरे धीरे
कुछ स्तरों पर खोला गया है, ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन मेरे सारे प्यारे दोस्त जो अभी पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हम किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहां पे स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सभी हमारे शिक्षा के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पे हम सभी टीचर्स और आप सभी स्टूडेंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं। तो युक्ति पोर्टल जो है वो हमारे लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। तो यहां पे पहली बात मैंने आपको बता दी कि कोरोना काल में युक्ति पोर्टल एमएचआरडी ने लॉन्च किया। एमएचआरडी मींस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों, तो युक्ति के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वेब पोर्टल जिसका नाम है युक्ति, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आपको इन 3 वर्ड्स को याद रखना है, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये युक्ति पोर्टल जो है ये कहीं ना कहीं नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इन 3 एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स और हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला है। इसके द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर मंत्रालय के तहत किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। तो युक्ति पोर्टल का जो उद्देश्य है वो क्या है कि कोरोना वायरस के दौरान, यानी कि अगर हम मार्च का समय लें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और अभी जुलाई चल रहा है, तो इस दौरान एमएचआरडी मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए, कोरोना वायरस को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या एफर्ट्स उन्होंने लगाए, उसकी निगरानी की जाएगी। किसके थ्रू? युक्ति पोर्टल के थ्रू उसकी निगरानी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला यहां पे उद्देश्य हमें पता लग गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि करंट अफेयर्स में जो भी मुद्दा, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हमें पहले ये पता करना है कि वो टॉपिक चर्चाओं में क्यों है। तो यहां पर हमने ये पता कर लिया कि ये युक्ति पोर्टल पहली बात तो लॉन्च किसने किया? एमएचआरडी ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव। युक्ति पोर्टल लॉन्च बाय एमएचआरडी, स्टेटमेंट इज राइट, सवाल आपका सही हो जाएगा। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि युक्ति का उद्देश्य क्या है, जो टॉपिक है उसका उद्देश्य क्या है। तो युक्ति का उद्देश्य है कि कोरोना वायरस के दौरान मंत्रालय अपने कार्यों की, अपने एफर्ट्स और प्रयासों की निगरानी के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, कि मंत्रालय जो भी कार्य करेगा उसको क्या कर सकेगा? चेक कर सकेगा, उसको निगरानी रख सकेगा, उस पर ध्यान रख सकेगा कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक उद्देश्य आपको यहां मिल गया। दूसरा उद्देश्य इस युक्ति पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि कोरोना वायरस के कारण हम लोगों के सामने क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, और उन चुनौतियों में भी, उन चैलेंजेस में भी क्या क्या एस्पेक्ट्स रहने वाले हैं। एजुकेशन सेक्टर में क्या चुनौतियां आने वाली है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन सेक्टर में क्या चुनौतियां आने वाली है, जॉब्स के अंदर क्या चुनौतियां आने वाली है, एम्प्लॉयमेंट में क्या चुनौतियां आने वाली है, लोगों के हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जो चुनौतियां हैं वो एक प्रकार की नहीं हैं, बहुत प्रकार की हैं। इकोनॉमिकल, सोशल, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, जॉब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे बंद हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोरोना वायरस के कारण क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और वो चुनौतियों के क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे,
यानी कि जो भी चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस के कितने प्रकार होंगे, किस तरह से वो चैलेंजेस हमें इफेक्ट करने वाले हैं, हमें प्रभावित करने वाले हैं, उन सभी एस्पेक्ट्स को, उन सभी आयामों को समग्र और व्यापक तरीके से, समग्र और व्यापक यानी बिल्कुल बड़े तरीके से, डिटेल्ड वे में, एनालिटिकल वे में, हर तरह से जो भी समस्या है उसका हर पक्ष हमें दिखाएगा युक्ति पोर्टल। बात क्लियर है दोस्तों? तो दूसरा ऑब्जेक्टिव युक्ति पोर्टल का क्या है कि कोरोना वायरस के कारण कौन कौन सी समस्याएं होंगी और उन समस्याओं का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पूरी जानकारी को हमें युक्ति पोर्टल प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तीसरा उद्देश्य देखिए आप, थर्ड ऑब्जेक्टिव देखिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? यह पोर्टल विस्तृत रूप से सभी मापदंडों पर यह सुनिश्चित करेगा कि शैक्षणिक समुदाय को सभी सेवाएं प्रभावी रूप से मिल रही है या नहीं। देखिए, हम सभी जानते हैं और हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण शैक्षणिक क्षेत्र जो था और उस एजुकेशनल सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, तो जो फेस टू फेस कनेक्टिविटी थी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन था, जो हम स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच देखते थे, वो कहीं रुक गया है। अब हमारा जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, जैसे मैं हूं और आप मेरे सारे प्यारे दोस्त, अभी हम वर्चुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम आमने सामने फेस टू फेस फिजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो वर्चुअली तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने जो फिजिकल प्रेजेंस थी स्कूल कॉलेजेस और हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो फिजिकल प्रेजेंस को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, उस फिजिकल प्रेजेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है और उसे रोक कर रख दिया है। तो यह पोर्टल क्या करेगा कि जो भी एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, उनकी जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज कहीं नेगेटिव वे में प्रभावित तो नहीं हुई हैं, यानी कि शैक्षणिक समुदाय को सभी सेवाएं प्रभावी रूप से मिल रही हैं या नहीं। शैक्षणिक समुदाय से मतलब क्या है? हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो कॉलेजेस के हों, सभी स्टूडेंट्स को जो सर्विसेज चाहिए वो प्रभावी रूप से पॉजिटिव वे में मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये पोर्टल वो जानकारी भी हमें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो अब फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर, तो एमएचआरडी क्या कर रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम हमारे सभी बच्चों तक, जो भी हमारा पूरा एजुकेशनल सेक्टर था उससे जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उन्हें हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें। जैसे अनअकैडमी आपको घर बैठे बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर, शानदार सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करवा रही है, उसी प्रकार एमएचआरडी भी चाहती है कि हम भी हमारे एजुकेशनल जो भी सेक्टर से जुड़े लोग हैं, शैक्षणिक समुदाय से जुड़े जो लोग हैं, उन्हें सारी सर्विसेज प्रभावी रूप से मिलती रहे, और अगर नहीं मिल रही है तो वो सारी जो समस्याएं हैं वो उन्हें हमें युक्ति पोर्टल पर दिखाई देंगी। तो तीन उद्देश्य हमारे सामने आ गए। पहला उद्देश्य कि मंत्रालय अपने कार्यों की निगरानी रखेगा, मंत्रालय अपने कार्यों की निगरानी रखेगा युक्ति पोर्टल से। दूसरा, कोरोना के कारण जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जा सकेगा युक्ति पोर्टल के थ्रू। तीसरा, शैक्षणिक समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक अगर सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो उन सेवाओं के नहीं पहुंच पाने के क्या समस्याएं हैं वो भी हमें कौन बताएगा? युक्ति पोर्टल बताएगा। बात क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ ऑब्जेक्टिव। पोर्टल एकेडमिक्स में इंस्टीट्यूशन द्वारा दिए गए प्रयासों, खासकर कोविड-19 से संबंधित रिसर्च, सामाजिक पहल और स्टूडेंट्स की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को कवर करेगा। देखिए, अब पोर्टल और क्या क्या करेगा? एकेडमिक्स में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो हायर इंस्टीट्यूशन कोविड-19 से रिलेटेड जो भी रिसर्च कर रहे हैं, यानी मेडिकल रिसर्च हम कह सकते हैं। कोविड-19 क्या है? एक हेल्थ प्रॉब्लम है, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड समस्या है कोविड-19,
तो कोविड 19 की समस्या के समाधान के लिए, सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मेडिकल सेक्टर में रिसर्च करनी होगी और रिसर्च के थ्रू हमें एक वैक्सीन निकालनी होगी जिस वैक्सीन से हम कोविड 19 की समस्या को सुलझा सकें। तो ये पोर्टल क्या करेगा? जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोविड 19 से रिलेटेड जो भी रिसर्च कर रहे हैं उन रिसर्च के लिए उन्हें सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की भलाई के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा और कैसे हम स्टूडेंट्स तक मदद पहुंचा सकें उसको भी पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिखाई देता है कि कोविड 19 से संबंधित जो रिसर्च है वो सामाजिक पहल और स्टूडेंट्स की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को कवर करेगा, यानी कि MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोविड 19 से रिलेटेड जो भी रिसर्च हुई हैं, समाज की मदद करने के लिए जो भी स्टेप उठाए गए हैं और स्टूडेंट्स की भलाई के लिए जो स्टेप उठाए गए हैं, उन सभी बातों की जानकारी आपको युक्ति पोर्टल पर दे देगा। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे हम देखते हैं। प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या है? सबसे पहले हमारी एकेडमिक कम्युनिटी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है और स्टूडेंट के लिए हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है। बात आ रही समझ में? देखिए इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी तक हम कितने ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं? 4 देख चुके हैं। तो ये 5th नंबर का पॉइंट हो गया हमारा। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारी एकेडमिक कम्युनिटी है, जो एकेडमिक कम्युनिटी मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट एंड टीचर और अदर एजुकेशनल स्टाफ, स्टूडेंट, टीचर एंड अदर एजुकेशनल स्टाफ। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी एकेडमिक कम्युनिटी है उसको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। यानी युक्ति पोर्टल क्या करेगा कि जितने भी एकेडमिक सेक्टर से, एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, अदर जो स्टाफ होता है इंस्टीट्यूशंस में, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें वो जानकारी प्रोवाइड कराएगा जिससे वो अपने आप को कोरोना महामारी से भी स्वस्थ रख सकें। घर रहकर कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जाए वो भी जरूरी है, क्योंकि हमारी ये आदत में नहीं था। इस तरह से घर पे बैठना आदत में नहीं होता है किसी के भी। और स्पेशली जो एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि अभी उनके लिए बहुत खतरा है। इसलिए स्कूल और कॉलेजेस को भी नहीं खोला गया है, अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं खोला गया है। तो वो घर पे रह के कैसे अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रख सकें उसकी जानकारी भी कौन देगा? युक्ति पोर्टल देगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की पढ़ाई खराब ना हो, उनका एजुकेशनल लॉस ना हो, इसके लिए उन्हें हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा बाय द युक्ति पोर्टल। बात क्लियर है दोस्तों? बाय द युक्ति पोर्टल। तो 5th उद्देश्य क्या है? एजुकेशनल फील्ड से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर स्टाफ्स, उन्हें फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी रखना। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करना जिससे कि वो पिछले 4-5 महीनों में या अगले आने वाले महीनों में, जब तक हमारे पास में वैक्सीन नहीं आ जाती है कोरोना की, तब तक हम कैसे घर पर रह के एक हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट हमारे स्टडी रूम्स में क्रिएट कर सकें, उसकी भी वो तैयारी करेगा। तो हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे तैयार कर सकें, इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए जो आप अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं। अनअकैडमी ने आपको घर बैठे हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया है। तो आप समझ गए होंगे कि युक्ति पोर्टल किस तरह से हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, आगे देखिए। पोर्टल बड़े पैमाने पर एकेडमिक कम्युनिटी को बेहतरीन सर्विसेज देने के लिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को कवर करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका ये। जो एकेडमिक कम्युनिटी है यानी टीचर्स हैं, अदर टीचिंग स्टाफ है, वो कैसे अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे से बच्चों तक पहुंचा सके, इसके लिए उन्हें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह से मदद करेगा युक्ति पोर्टल। कि किस तरह से ज़्यादा पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके, उसके लिए भी युक्ति पोर्टल मदद करेगा एकेडमिक कम्युनिटी की।
तो हम समझ सकते हैं ये मदद टीचर्स को दी जाएगी, प्रोफेसर्स को दी जाएगी, लेक्चरर्स को दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पोर्टल छात्र पदोन्नति नीतियों, प्लेसमेंट से संबंधित चुनौतियों और इस चुनौतीपूर्ण समय में छात्रों की शारीरिक और मानसिक भलाई से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों में भी मदद करेगा। देखिए, छात्रों की पदोन्नति कैसे होगी? पदोन्नति के आप कुछ मान सकते हैं कि एक तो वो जिस क्लास में अभी थे, यानी फर्स्ट ईयर में अगर कोई स्टूडेंट था तो वो सेकंड ईयर में प्रमोट होगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में प्रमोट होगा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में प्रमोट होगा। फिर जो बच्चे फाइनल ईयर में थे और उनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका था, स्पेशली जो हमारे टेक्निकल कोर्सेज के जो बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज के, मैनेजमेंट कोर्सेज के, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज के, इन सेक्टर्स के बच्चे जो फाइनल ईयर में थे और वो फाइनल ईयर पूरा हो गया है, क्योंकि एक ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है यही हमारा एजुकेशनल ईयर भी चलता है मोस्टली, तो मार्च अप्रैल मई तक मोस्टली हमारे यहाँ पे जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं वो अपने कॉलेज डिग्री पूरी कर चुके होते हैं, और कॉलेज डिग्री पूरी करने के बाद में वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज आती हैं, इंडियन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज आती हैं और बच्चों को जॉब प्रोवाइड करती हैं, उन्हें प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। तो कोरोना के कारण ये तो नहीं हो पाया है इस बार, क्योंकि मार्च में आ गया था कोरोना, तो अप्रैल मई जून ये वाला जो सेशन था ये बच्चों के लिए, स्पेशली फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं जो अपना कोर्स पूरा कर चुके थे, उन्हें प्लेसमेंट की जरूरत थी। तो अब युक्ति पोर्टल क्या करेगा, उन बच्चों के प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा। तो है ना बहुत शानदार पोर्टल। देखिए, स्टूडेंट्स को प्रमोट करेगा, प्लेसमेंट रिलेटेड चैलेंजेस को दूर करेगा, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि छात्र जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एंटिटी होती है उस राष्ट्र की। युवा होता है, वो यूथ होता है, एक स्टूडेंट एक यूथ होता है, और उस यूथ में एनर्जी का फ्लो सबसे ज्यादा हो रहा होता है। तो वो एनर्जी के फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाए, एनर्जी कैसे, स्टूडेंट बाहर जाते थे, खेलते थे, अपना फिजिकल वर्कआउट करते थे, पढ़ाई करते थे क्लासरूम्स के अंदर, तो ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। अब उन्हें घर पे ही रहना पड़ रहा है। तो घर पे रह के कैसे अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रख सकें और मेंटली हेल्दी रख सकें, उसके लिए भी युक्ति पोर्टल मदद करेगा स्टूडेंट्स की। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो हमने 7 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखे। एक बार मैं बहुत शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं आपको। पहला पॉइंट हमने देखा कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है युक्ति पोर्टल का, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि लॉन्च कब हुआ। 11 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ। MHRD, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल, इन्होंने लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया था? न्यू दिल्ली से लॉन्च किया था। ठीक है, फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए मदद करेगा। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि जो मंत्रालय है यानी MHRD जो है, वो जो भी कार्य कर रहा है कोविड-19 की समस्या से किस तरह से हम पार पा सकें, कोविड-19 समस्या को कैसे हम कम कर सकें, तो MHRD मंत्रालय जो भी कार्य कर रहा है उन कार्यों पर खुद निगरानी रख सकेगा। ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, कोविड-19 के कारण जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उन समस्याओं का एक डिटेल्ड एनालिसिस करके वो हम तक पहुंचाएगा, जिससे हम उन चुनौतियों से अपने आप को दूर रख सकें और उन चुनौतियों को कम कर सकें। तीसरा हमने देखा था कि शैक्षणिक समुदाय जो है, एजुकेशनल कम्युनिटी जो है, उसको सभी सेवाएं, सर्विसेज प्रॉपरली मिलती रहें, इसके लिए भी पोर्टल कार्य करेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमने देखा था कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और उन कोविड-19 के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जितने भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन हायर इंस्टीट्यूशंस में कोविड-19 के सॉल्यूशन के लिए जो भी रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च के ऊपर भी क्या रखेगा युक्ति पोर्टल, उसकी जानकारी देगा। और सामाजिक पहल, लोगों की मदद करने के लिए, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए क्या क्या प्रयास MHRD के द्वारा किए जा रहे हैं और अन्य क्षेत्रों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी भी युक्ति पोर्टल हमारे को देगा। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो मेडिकल रिसर्च हो रही है इंडिया के हायर इंस्टीट्यूशंस में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, उसकी जानकारी हमें युक्ति पोर्टल के थ्रू मिलती रहेगी।
नेक्स्ट देखिए, इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एकेडमिक कम्युनिटी है उसे शारीरिक और मानसिक यानी स्टूडेंट और टीचर्स एंड अदर एजुकेशनल स्टाफ वो अपने आप को कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें और स्टूडेंट की हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट में कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, यानी हाई क्वालिटी लर्निंग जो है वो एनवायरनमेंट उनका वैसे ही बना रहे जैसा वो कॉलेजेस में और स्कूल्स में जाते थे बना रहता था, वैसे ही बना रहे। तो ये एक इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट की हाई क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट बनी रहे, स्टूडेंट घर बैठकर प्रोडक्टिव तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरी करते रहें, ये भी इसका एक उद्देश्य है। साथ ही एकेडमिक कम्युनिटी की बेहतर सर्विसेज देने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके घर बैठे, ये कार्य भी युक्ति पोर्टल करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रमोट करना है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उन्हें प्लेसमेंट रिलेटेड चैलेंजेस हैं उन्हें दूर करने में, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखने में भी युक्ति पोर्टल हमारी मदद करने वाला है। बात समझ में आई होगी आपको, युक्ति पोर्टल समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। युक्ति का ही एक नया वर्जन और लॉन्च किया गया, युक्ति 2.0। युक्ति कब लॉन्च किया गया था? युक्ति लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2020 को, और लगभग 2 महीने के बाद में ही 23 जून 2020 को लॉन्च कर दिया गया युक्ति 2.0। क्या लॉन्च कर दिया गया? युक्ति 2.0। अब ये क्या है? तो जो युक्ति पोर्टल के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, उस युक्ति पोर्टल का ही थोड़ा सा संशोधित रूप है। युक्ति पोर्टल को थोड़ा सा एडवांस कर दिया और उसको नाम दे दिया युक्ति 2.0। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो युक्ति 2.0 कब लॉन्च किया गया? 23 जून 2020। किसने लॉन्च किया? अगेन वही सेम मिनिस्ट्री है, एमएचआरडी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। क्यों लॉन्च किया उस पर ध्यान दीजिए। देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता एवं इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित एवं एक जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युक्ति 2.0 को शुरू किया गया है। बात अभी समझ में नहीं होगी बैठी होगी, लेकिन अब जब मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। यहाँ पे 2 बातें हैं कि जो एमएचआरडी ने, रमेश पोखरियाल जी ने ये युक्ति 2.0 लॉन्च किया है, ये देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए लॉन्च किया है। ये तो यहाँ पे पहली बात है जो हमें समझ में आ जानी चाहिए कि भैया देश के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए युक्ति 2.0 लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? उनकी व्यावसायिक क्षमता यानी कि उनका जो बिजनेस कैपेसिटी है, प्रोफेशनल कैपेसिटी है, और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को एक ही जगह प्रोवाइड करवाया जा सके, यानी कि उनकी जो व्यावसायिक क्षमता है, बिजनेस कैपेसिटी है, प्रोफेशनल कैपेसिटी है, और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन इन दोनों बातों से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं उन्हें एक ही जगह उपलब्ध कराया जा सके, उसके लिए युक्ति 2.0 लॉन्च किया गया है। अब इनक्यूबेटेड स्टार्टअप क्या होता है वो समझिए आप। देखिए, स्टार्टअप के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि एक इनोवेटिव आइडिया आपके पास आया, और उस इनोवेटिव आइडिया से आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आइडिया जो था, यानी बिजनेस किसी ना किसी सेक्टर से रिलेटेड होगा, बिजनेस जो है वो किसी ना किसी सेक्टर से रिलेटेड होगा। तो सेक्टर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें सब सेक्टर्स के सब लोग काम कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसा नया काम तो लाएंगे नहीं कि जो नया सेक्टर इन्वेंट कर देंगे। आप तो क्या कर सकते हैं कि मान लो एजुकेशनल सेक्टर है, या फिर आप मान लीजिए हेल्थ सेक्टर है, या फिर कोई भी अदर सेक्टर है, आप एक ऐसा आइडिया लेकर के आए जिस आइडिया से रिलेटेड काम अभी तक कोई कर नहीं रहा है, तो उस इनोवेटिव आइडिया को आप जब स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना,
उस इनोवेटिव आइडिया को जब आप स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस को आप जब स्टार्ट करेंगे, तो वो आपका स्टार्टअप कहलाएगा। तो आप बोलेंगे सर इनक्यूबेटेड स्टार्टअप क्या है? इनक्यूबेटेड का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो आपके मेंटोर्स, वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे स्टार्टअप्स को, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को स्टार्टिंग में मदद करती है, फिनेंशियली, इंफ्रास्ट्रक्चरली मदद करती है और उन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उन्हें इनक्यूबेटर्स कहा जाता है। इनक्यूबेटेड वर्ड निकला है इंक्यूबेशन से, और इनक्यूबेशन का मतलब होता है कि जो एक नर्चरिंग आइडिया है, एक नया आइडिया है या एक स्टार्टिंग फेज ऑफ बिजनेस है, उसे मदद करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है उस स्टार्टअप की, उस आइडिया की, तो उसे बोला जाएगा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक तरह से इनक्यूबेटेड स्टार्टअप को समझ लीजिए कि हम लोग जो हैं वो, आप एक स्टार्टअप लेके आए हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं अनअकैडमी पे, और इनोवेटिवली आप पढ़ना चाहते हैं और अपने एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। आपकी इनोवेटिव पढ़ाई में अनअकैडमी आपकी मदद कर रही है, आपकी इनोवेटिव पढ़ाई में अनअकैडमी आपकी मदद कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि वी आर द इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि MHRD ने युक्ति 2.0 जो लॉन्च किया है वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? जिससे उनकी जो व्यावसायिक क्षमता है, बिजनेस कैपेसिटी है, प्रोफेशनल कैपेसिटी है, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनको सबको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा सके, उसके लिए युक्ति 2.0 लॉन्च किया गया है। सेकंड उद्देश्य देखते हैं। युक्ति 2.0 कोविड महामारी में प्रासंगिक विचारों की पहचान करने के लिए MHRD की पहल है और युक्ति के पूर्व संस्करण का एक तार्किक विस्तार है। मैंने आपको बता दी है कि युक्ति पोर्टल जो लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2020 को, उसको थोड़ा सा एडवांस वे में, उसको थोड़ा सा और अच्छा बना करके, उसको और थोड़ा इनोवेटिव बना करके 23 जून 2020 को युक्ति 2.0 लॉन्च किया गया। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कोविड महामारी में जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं, रेलेवेंट आइडियाज हैं, उन रेलेवेंट आइडियाज को पहचाना जा सके। तो कैसे पहचाना जा सकेगा? अगर आपके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया है, आपके दिमाग में कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है जिससे आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप युक्ति 2.0 के प्लेटफॉर्म पे जाइए और अपने उस आइडिया को मेंशन कर दीजिए आपके नाम से। तो ऐसे क्या होगा? MHRD तक ये खबर पहुंचेगी कि मिस्टर एक्स के पास में एक इनोवेटिव आइडिया है और वो आइडिया ये है। तो इससे क्या फायदा हुआ? देश के जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय है उसके पास में आपका आइडिया है। अब अगर ये पोर्टल नहीं होता तो वो आइडिया अभी कहाँ होता? वो सिर्फ आपके दिमाग में कैद होता और आपके कमरे में कैद होता। लेकिन युक्ति 2.0 से आपका ये आइडिया आपके दिमाग और आपके कमरे से बाहर निकल करके कहाँ पहुंच गया है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल युक्ति 2.0 पर पहुंच गया है। और ये जो वहां पहुंच गया है, युक्ति 2.0 पर जो पहुंच गया है, उसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा मैं आपको अगले उद्देश्य में बताने वाला हूं। यह पोर्टल एक मार्केट प्लेस स्थापित करेगा, यानी कि युक्ति 2.0 इज जस्ट लाइक अ बिग मार्केट फॉर यू, जहां पर जो युवा नवप्रवर्तक, यानी कि आप जैसे जो यूथ हैं जिनके पास नए इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो अपने आइडियाज को कहां मेंशन करेंगे? वो युक्ति 2.0 पर मेंशन करेंगे। और उनके आइडियाज को अब कौन देखेंगे? इन्वेस्टर्स देखेंगे, इनक्यूबेटर्स देखेंगे, और वो इन्वेस्टर्स आपके आइडिया पर इन्वेस्ट करेंगे और आपका बिजनेस चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा। बात आई समझ में दोस्तों? यानी कि पोर्टल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एक युक्ति 2.0 इज जस्ट नॉट अ पोर्टल, इट इज अ बिग मार्केट प्लेटफॉर्म फॉर द इनोवेटिव आइडियाज। यानी किसी भी यूथ के पास में या किसी भी जनरेशन के लोगों के पास में कोई इनोवेटिव आइडिया है तो उस आइडिया को वो युक्ति 2.0 पर अपना शेयर करे, अपने नाम के साथ शेयर करे। वहां पर वो इन्वेस्टर्स उन आइडियाज को देखेंगे और आपके आइडियाज में इन्वेस्ट करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? यानी कि युक्ति 2.0 आपके आइडिया को कहां तक पहुंचा रहा है? आपके आइडिया को आपके लिए इन्वेस्टर प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि आइडिया तो हमारे पास बहुत सारे हैं,
हमारे देश का जो युवा है वो एनर्जेटिक है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है। उनके दिमाग में ढेरों सारे नए नए आइडियाज हैं जिससे वो भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो अब आपके लिए यहां पर एक नया उद्देश्य और इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये हो जाता है कि युक्ति 2.0 मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए कदमों को तेजी से आगे बढ़ाएगा। युक्ति 2.0 हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को आगे बढ़ाने के लिए अब और तेजी से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमने घर बैठे, हमारे पास एक पोर्टल है जहां पे देश के करोड़ों लोगों के इंटेलिजेंट और इनोवेटिव आइडियाज को हमने एक पोर्टल पे लाके रख दिया है। अब वहां इन्वेस्टर्स आएंगे, आइडियाज आएंगे, और आइडियाज और इन्वेस्टर के मिलने से अब भारत क्या बनेगा? भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। बात क्लियर है क्या दोस्तों? अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी युक्ति 2.0 की बात। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों के नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यक समर्थन को पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं। नए इनोवेटिव आइडियाज, टेक्नोलॉजिकल आइडियाज, टेक्निकल आइडियाज, उन आइडियाज को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास में, वहाँ के टीचर्स के पास में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स के पास में, वहाँ के प्रोफेसर्स के पास में, वहाँ के स्टूडेंट्स के पास में, वहाँ के रिसर्च स्टूडेंट्स के पास में जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, युक्ति 2.0 के थ्रू वो आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी अब आगे बढ़ सकेंगी और देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सकेंगी। बात क्लियर है? तो अब नेक्स्ट देखिए, आत्मनिर्भर भारत की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है कि देश के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ाया जाए। अब क्या होगा? अब जैसे ही स्टूडेंट्स, टीचर, रिसर्च स्टूडेंट्स, इन सबको जब ये पता लगेगा कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए, सफल बनाने के लिए एक युक्ति 2.0 पोर्टल है जहां पे हम हमारे इनोवेटिव आइडियाज, टेक्नोलॉजिकल आइडियाज को वहां पे हम मेंशन करके एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वो बिजनेस सिर्फ हमारा नहीं होगा, वो देश के सभी लोगों को भी मदद करेगा। तो ऐसे क्या होगा? देश के अंदर दो चीजों का प्रभाव आगे बढ़ेगा, एक तो उद्यमिता यानी बिजनेस एनवायरनमेंट, और नवाचार, इनोवेटिव आइडियाज। तो अभी तक हमारा जो देश है वो इनोवेटिव आइडियाज तो हैं हमारे पास में, बट उन इनोवेटिव आइडियाज को हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट तक उनको पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो अब हमारा देश, हमारे देश का युवा और हमारे देश के जो शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने टेक्निकल और इनोवेटिव आइडियाज को अब कहां बढ़ा सकेंगे? आगे बढ़ा सकेंगे और आत्मनिर्भर भारत में सहयोग प्रदान कर सकेंगे। बात क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे हमने दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं ये, कि बेसिकली ये क्या करने वाला है? बेसिकली ये करने वाला है कि इस युक्ति 2.0 के थ्रू हम हमारे आइडियाज़ को पोर्टल पे लाएंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, रिसर्च स्टूडेंट्स, वो अपने आइडियाज़ को, टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ को वहाँ पे युक्ति 2.0 पोर्टल पे लाएंगे और वहाँ पे हमें इन्वेस्टर्स मिलेंगे। तो आइडिया और इन्वेस्टर जब मिलेंगे तो वो एक स्टार्टअप को, एक नए बिजनेस एनवायरनमेंट को प्लेस प्रोवाइड करवाएगा, और ये जो नया बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ये आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आगे देखिए, युक्ति 2.0 के जरिए हमारे देश के युवा इनोवेटिव आइडियाज़ को एंटरप्रेन्योरशिप तक ले जाने में सफलता प्राप्त करेंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के युवा के पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन वो उसे बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। उन बिजनेस में कन्वर्ट करने की जो बात होते हैं उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो युवा जो है, जो यूथ है, उसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ तो हैं, बट उसके पास कमी है फंडिंग की, कैपिटल की, पैसे की। तो उसको दूर कौन करेंगे? इन्वेस्टर्स। तो युवा जो है वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकेंगे, एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे। तो युक्ति 2.0 हमारे यूथ के इनोवेटिव आइडियाज़ को एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट मदद करने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि यूथ अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को अब एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर सके, वो एक सफल
युवा उद्यमी बिजनेसमैन बन सकेगा। बात क्लियर है क्या दोस्तों? आगे देखिए, युक्ति 2.0 जैसी पहल हमारे शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देगी। बिल्कुल, जब आपके पास एक पोर्टल है तो आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि मैं युक्ति 2.0 पे एक नया आइडिया डालूंगा, वहां से एक नया स्टार्टअप करूंगा, एक नए बिजनेस की शुरुआत करूंगा। तो आपको जब ये मोटिवेशन आएगा तो ये हमारे शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनोवेटिव आइडियाज, टेक्नोलॉजिकल आइडियाज, बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टार्टअप एनवायरनमेंट, इनको प्रमोट करेगा, इन्हें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं वो मोटिवेट होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में इंजीनियर्स ने बहुत सारे नए नए आइडियाज के थ्रू ऐसी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जो आज हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखती है। हेल्थ सेक्टर में हम बहुत सारी इनोवेटिव मशीन्स देखते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो मशीन्स किसने बनाई? वो हमारे देश के युवा इंजीनियरों का आइडिया है, उनके दिमाग की उपज है। तो ऐसे जो काम पहले हो चुके हैं वो अब ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। हमारे देश का युवा इंजीनियर इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में, इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल माइंड के साथ में चिकित्सा क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र, स्पोर्ट्स, हर क्षेत्र के अंदर नए नए आइडियाज के थ्रू नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकेगा और विकास के जो पायदान पर हम आगे बढ़ रहे हैं उससे हम तेजी के साथ कदम आगे बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ये जो युक्ति 2.0 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है MHRD की इनोवेशन सेल प्लस AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यानी MHRD का जो इनोवेशन सेल है उसने, और AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है ये AICTE की। एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो आपसे सवाल अगर ये पूछा जाए कि युक्ति 2.0 को किसने लॉन्च किया, किसने बनाया, तो आप बताएंगे कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो इनोवेशन सेल है, यानी एक इनोवेशन डिपार्टमेंट है उसका, और AICTE, इन दोनों ने मिलकर के युक्ति 2.0 को तैयार किया है। और ये क्या करेगा? ये हमें अपने उच्च और तकनीकी संस्थानों से कई और समाधानों की पहचान करने में सहायता प्रदान करेगा। यानी जो हमारे उच्च और तकनीकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से समस्याओं को समाधान कर सकते हैं उसमें भी मदद करेगा। और आखिरी में इसका जो उद्देश्य है, युक्ति 2.0 पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल रही है या नहीं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। युक्ति 2.0 इज ऑल अबाउट, ये क्या है युक्ति 2.0? अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं बताऊं, निष्कर्ष आपको बताऊं कि युक्ति 2.0 हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स, शोधकर्ता हैं, उनके पास जो प्रौद्योगिकी है, जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, उन आइडियाज को वो आगे बढ़ा सकें और एक नई टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, एक नया बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। उस सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें जो सहायता चाहिए, जो उन्हें फंडिंग चाहिए, उन्हें जो फाइनेंशियल सहायता चाहिए, वो सहायता मिल रही है या नहीं, ये सब पर नजर रखेगा युक्ति 2.0। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अगेन दैट कि by युक्ति 2.0 our teachers, students and research scholars can create an innovative environment and business environment, startup environment for the आत्मनिर्भर इंडिया। यानी कि
शिक्षक, छात्र और शोधकर्ता अपने नवाचारों के द्वारा, अपने न्यू इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा एक स्टार्टअप इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स की मदद से, सरकार की मदद से, मंत्रालयों की मदद से। बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? तो युक्ति और युक्ति 2.0, ये दो बातें मैंने आपको बताई, इन्हें ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए। कल मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जिन्हें आप अपने घर पे बैठ के फिर सॉल्व करिएगा। आज आप इन्हें पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो युक्ति और युक्ति 2.0 में तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कल हमारी जब दोबारा क्लास होगी तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।